नमस्कार, आप देख रहे व्यू स्टूडियो में हूँ रूहानी। राहुल गांधी के एक बयान ने पूरे देश में संग्राम छेड़ दिया है। विपक्ष के सबसे बड़े नेता और हिंदुओं को हिंसक बताने वाले राहुल गांधी पर अब पूरा देश जो है वो सवाल खड़े कर रहा है। तो वही तस्वीरें हम आपको अभी जम्मू से दिखा रहे हैं, जहाँ पर राहुल गांधी से माफी मांगने की बात की जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू जो है वो हिंसक होता है, जिसके बाद लगातार जो है प्रश्नों की बौछार जो है वो की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी यहाँ पर कहा कि राहुल गांधी को माफी जो है वो मांगनी चाहिए। वही मांग को यहाँ पर दोहराया जा रहा है। तस्वीरें मैं आपको जम्मू से दिखा रही हूँ, जहाँ पर डोगरा फ्रंट शिवसेना के नेता व कार्यकर्ता लगातार जो है माफी की मांग कर रहे हैं और हाथों में तस्वीरें राहुल गांधी की है। राहुल गांधी के साथ उद्धव ठाकरे की तस्वीर एक अलग कहानी जो है वो बयां कर रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी का जो गठबंधन का घटक दल है, जिसको महाविकास अघाड़ी का नाम दिया गया महाराष्ट्र में, क्या उस घटक दल के जो हिस्सा है उद्धव ठाकरे शिवसेना के, उनके जो पिता है बाला साहब ठाकरे, क्या वो हिंदू नहीं थे, बल्कि हिंदुत्व की तो सबसे बड़ी मिसाल जो है वो बाला साहब ठाकरे थे। एक कट्टर हिंदू के रूप में उनको जाना जाता है, कट्टर हिंदू नेता के रूप में जाना जाता है, लेकिन लगातार यहाँ पर माफी की मांग की जा रही है। तस्वीरें हम आपको जम्मू से दिखा रहे थे कि किस प्रकार गुस्सा है, किस प्रकार रोष है, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री ने भी इस एक बयान को लेकर सवाल खड़े किए हैं कि तमाम हिंदुओं को इस तरह से नहीं, सारे हिंदू जितने भी है वो हिंसकवादी है। मतलब पूरे हिंदू समाज को कलंकित करने का प्रयास हुआ है। अगर सारे हिंदू, पूरा हिंदू समाज हिंसकवादी है, तो ये कौन है? ये इसके साथ क्यों खड़ा है? ये बाला साहब ठाकरे का बेटा, माननीय हिंदू हृदय सम्राट, ये भी हिंसकवादी है। और अगर हिंसकवादी है तो ये कौन सी पूजा हिंदुओं की हिंसकवादी विषय के अंदर विचार करने का प्रयास कर रहे हैं? खुद पूजा कर रहे हैं, खुद भगवान शिव की पूजा, देखो ये, और कहते हैं हिंसकवादी है। अरे बाबा, अगर हिंदू हिंसकवादी होता ना तो जब 1947 यहाँ 5 करोड़ मुसलमान थे, आज हिंदुस्तान के अंदर 30 करोड़ हो गए। ये हिंसकवादी है। हिंसकवादी कौन है? यहाँ पर 20% थे पाकिस्तान के अंदर, अब 2% रह गए। सवाल हिंदू मुसलमान का नहीं है, सवाल राजनीति, गंदी राजनीति को सियासत देने का सवाल पर मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन कुछ बातें बड़ी स्पष्ट कर रहा हूँ। ये जो हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाने का प्रयास करना और 110 करोड़ जनता को हिंसकवादी कहना और खुद भगवान शिव की पूजा करना, ये क्या दर्शाने का प्रयास करता है? अरे वो सोच विचार करके पार्लियामेंट के अंदर कुछ आए थे, एक अच्छा रिकॉर्ड उनका चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना जब अच्छा चलता तो करके वापस आ जाते हैं। ये बात करने का प्रयास हुआ। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ हमारा स्पीकर महोदय, श्रीमान स्पीकर जी, माफी मांगो, मंगवाओ उससे माफी मंगवाओ, ताकि इस तरह की बात कम्युनलिज्म फैलाने की फिर कोई करने का प्रयास न कर पाए। और मेजॉरिटी कम्युनिटी 110 करोड़, उसको हिंसकवादी कहना ये सरासर गलत और पाप है। इसके लिए श्रीमान स्पीकर महोदय को लिखित रूप में उनसे माफी मंगानी चाहिए या संसद सत्र से उनको डिबार। अशोक जी, तो लगातार जो है डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथों में तस्वीरें लिए आप देखेंगे। राहुल गांधी माफी, आपने फिर टीवी देखा ही नहीं। स्पीकर उन पर कार्रवाई, हिंदू हिंसक कहाँ बीजेपी बीजेपी के विषय के अंदर मैं बात नहीं करूंगा जी। मैं आज बात कर रहा हूँ जो हिंदू हिंसक कहा गया, 110 करोड़ जनता को हिंसक कहना और फिर उनसे वोटों की उम्मीद करना, और फिर ये क्या कर रहा है?
बताओ मुझे क्या कर रहा है, इसको क्या कहूं मैं, इसका उत्तर तो दे दो। ओ माननीय राहुल गांधी जी, आप बड़ी तेज रफ्तार के अंदर भागते हैं, फिर खुद ही उस रफ्तार को उल्टा कर देते हैं इस तरह के शब्दों को बयान करने के उपरांत। लेकिन कहते हैं कि भाजपा हिंदुत्व नहीं है, प्रधानमंत्री हिंदुत्व नहीं है, आरएसएस हिंदुत्व नहीं है, आप भाजपा को हिंदुत्व के साथ मत जोड़िए, इस तरह का बयान है राहुल। मैं ये कह रहा हूँ जी, ये क्या है, इसका उत्तर दे दो मुझे। मैं भाजपा का प्रवक्ता हूं नहीं, ये पार्टी प्रवक्ता से पूछो भाजपा क्या कहती है, लेकिन मैं एज ए हिंदू, ये पूजाधारी है, ये भगवान शिवलिंग के ऊपर ये दूध चढ़ा रहा है, ये क्या है, ये चढ़ाने वाला भी हिंसक है, अपने आप को हिंसक कह रहा है, तो फिर अब ऊपर अल्लाह नीचे जल्ला। कहते हैं राहुल गांधी हिंदू है, राहुल गांधी देखिए राहुल गांधी से माफी की मांग यहाँ पर की जा रही है और लगातार ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। एक संवैधानिक पद पर एक शख्स जो है वो बैठे हैं, नेता बैठे हैं, पूरे विपक्ष को नेतृत्व कर रहे हैं तमाम पार्टियों को, लेकिन उसके बाद जब इस तरह से सवाल खड़े किए जाते हैं तो प्रश्नों की बौछार और वही माफी की मांग जो है जब उन्हें उठाई जा रही है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार।